अस्सलाम वालेकुम सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत होंगे। बात करेंगे हमारी साबिक रकास्ता, हमारी स्टेज आर्टिस्ट, जी हाँ एक्ट्रेस, अदाकारा, मूवीज़ में काम कर चुकी हैं, दीदार के बारे में। तो दूसरी जानिब अगर बात करें अदाकारा रेशम की, जिन्होंने कई हिट फिल्म्स में काम किया, तो इन दोनों के हालिया तनाज़े ने शिद्दत इख्तियार कर ली है। जी हाँ, आपको बताएंगे कि वहीं दूसरी जानिब जहाँ पर जुल्करनैन सिकंदर और रजब भट्ट का झगड़ा चल रहा है, तो वहीं पर दीदार जो हैं वो भी कुछ कम ना निकली और अदाकारा रेशम के बारे में कुछ ऐसे नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, बल्कि उनकी असलियत और ऐसी पोल खोली और कहा कि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। उन्होंने कौन से संगीन इल्ज़ामात लगाए जो कि अदाकारा रेशम पर थे। इनकी मुकम्मल दोनों की बायोग्राफी भी आपके साथ शेयर करेंगे, इनकी दोस्ती के बारे में भी आपको बताएंगे और बताएंगे कि आखिर दीदार ने अदाकारा रेशम के बारे में इतने संगीन किस्म के इल्ज़ामात क्यों लगाए हैं। तमाम तर तफसीलात और इस खबर की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए बिना वक्त को ज़ाया किए। अगर हम बात करें दीदार की, तो दीदार की मुकम्मल बायोग्राफी कुछ इस तरह से है कि इनका असल नाम जो है सोनिया अदरीस है। इनकी पैदाइश की अगर बात करें, यानी इनकी डेट ऑफ बर्थ की बात करें, तो 15 मई और 1979 में ये पैदा हुई लाहौर पाकिस्तान के अंदर। स्टेज अदाकारा हैं, साबिक रकासा हैं, कॉमेडियन है और इसके साथ ही आप लोग जानते हैं एक अच्छी अदाकारा भी हैं। मशहूरियत की बात करें तो पंजाबी स्टेज ड्रामास में डांस परफॉर्मेंसेस के दौरान ये बहुत ज़्यादा फेमस हुई और इन्हें शोहरत मिली। और इसके साथ इनकी शोहरत की एक और वजह भी है कि ये अदाकारा नरगिस, यानी कि जो रकासा थी, वो भी साबिक रकासा थी, नरगिस उनकी बहन भी हैं। दीदार का ताल्लुक एक शोबिस ख़ानदान से है। इनकी बहन नरगिस जो हैं वो भी एक रकासा हैं और मशहूर स्टेज आर्टिस्ट थी। अब तो उन्होंने काम छोड़ दिया है। उन्होंने अपने करियर का आगाज़ बहावलपुर के स्टेज ड्रामा से किया और बादशाह लाहौर में और फिर दीगर कई प्लेटफॉर्म्स पर उन्होंने काम किया, कई शहरों में काम किया। स्टेज ड्रामास में डांस और कॉमेडी के ज़रिए बहुत जल्द मशहूर हुई। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में स्टेज परफॉर्मेंसेस की, मुतअद्दिद रिपोर्ट्स और थिएटर शो जो है उनमें हिस्सा लिया और इसके साथ साथ जनाब बिज़नेस की तरफ भी आई और अपने अपने ब्यूटी सैलून्स की एक चेन भी इन तमाम बहनों ने चलाई, जिसमें अदाकारा नरगिस भी कर रही हैं, फिर दीदार और फिर इनकी दीगर जो बहनें हैं वो भी सैलून का काम कर रही हैं। अगर इनकी ज़ाती ज़िंदगी की बात करें तो आपको बताऊंगी इनकी मंगनी साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक के साथ हुई थी। जी हाँ, ये बातें बहुत ज़्यादा गर्दिश करती हैं, लेकिन बाद में इख्तलाफात के बायस वो मंगनी ख़त्म हो गई थी और मंगनी के ख़त्म होने की वजह ये थी कि अब्दुल रज़ाक ने एक शर्त रखी थी कि दीदार जो हैं वो बाद में शोबिस इंडस्ट्री को खैराबाद कह देंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने अपनी मंगनी को ख़त्म करना पसंद किया और बाद आहिस्ता आहिस्ता कुछ वक्फे के बाद वो शोबिस में वापस आई और उन्होंने शोबिस में काम करना शुरू कर दिया। इसके साथ ही को बताऊंगी अदाकारा रेशम के बारे में। तो चलिए आपको बताते हैं। अदाकारा रेशम का असल नाम है साइमा शाह। साइमा शाह और इनकी पैदाइश की बात करें तो ये फैसलाबाद पाकिस्तान के अंदर पैदा हुई। फिर इसके साथ ही अगर बात करें इनके पेशे की, तो ये एक फिल्मी अदाकारा हैं, मॉडल हैं और इन्होंने शोबिस का आगाज़ किया 1990 से। अजाज़ की बात करें तो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस जो है 2021 में इनको मिल चुका है। 2021 में पाकिस्तान की एक अच्छी अदाकारा हैं। रेशम ने अपनी तालीम लाहौर में हासिल की। बचपन में इनकी वालिदा का इंतकाल हो गया था और इनकी जो बड़ी बहन है उन्होंने इनकी परवरिश की। इसके साथ ही अगर इनकी कुछ मशहूर फिल्म्स की बात करें तो इनकी एक मशहूर फिल्म जो कि 1995 में आई, जीवा, फिर 1996 में इनकी घूंघट, 1997 में इनकी संगम, दुपट्टा जल रहा है, 1998 में मूवी बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी, पल दो पल 1999 में इनकी फिल्म बहुत हुई। इन्हें फिल्म संगम पर बेहतरीन अदाकारी और कौमी अवार्ड भी मिला था, जो कि टीवी ड्रामास में काम भी इन्होंने बाद में किया, समाजी कामों में हिस्सा लिया, सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए इमदादी सामान भेजा, शोबिस के कई फनकारों की माली मदद की। हकीकत ये है कि इन्होंने आजकल आपको पता है कि ये बहुत ज़्यादा खाने शाने बनाती हैं और बड़ा लंगर न्याज जो है उसमें भी हिस्सा लेती हैं। हकीकत ये है कि मीडिया में बाज़ दोनों के बारे में मुआवजा और इख्तलाफात की खबरें सामने आती हैं, लेकिन इनकी जो मुस्तकिल किस्म की दुश्मनी है उसके बारे में और अभी कोई बड़ी बात सामने नहीं आई थी। तो वहीं पर आपको बताएं, दीदार जो कि ज़्यादातर स्टेज ड्रामास और परफॉर्मेंसेस में मसरूफ़ रहती हैं, तो वहीं पर अब अदाकारा दीदार ने हाल ही में एक प्रोग्राम के अंदर शिरकत की जहां पर उनसे पूछा गया सवाल। उस पर उन्होंने अदाकारा रेशम के बारे में कहा कि वो एक बहुत अच्छी नेगेटिव रोल्स करने में बड़ी अच्छी वो अदाकारा हैं और वो बड़े अच्छे नेगेटिव रोल्स करती हैं और वो हकीकी ज़िंदगी में भी बहुत नेगेटिव हैं और उन्होंने बहुत लोगों को ख़राब किया। और जब उनसे पूछा गया कि क्या ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो जिस पर उन्होंने कहा कि बिल्कुल मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और मेरी उनकी बहुत दोस्ती थी और दोस्ती के बाद जो
میں نے ایکسپیرینس کیا وہ یہ کیا کہ وہ بہت ساری زندگیاں تباہ کر چکی ہیں، خراب کر چکی ہیں، اور آج کل جو ان کے قریبی دوست ہیں وہ بھی ریشم سے محتاط رہیں، بلکہ ریشم سے احتیاط کریں، کیونکہ ریشم جو ہیں وہ کچھ اسی قسم کی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں چاہوں گی کہ دیدار نے کیا کہا، میں آپ کو دیدار کا وہ بیان جو ہے وہ سنوانا چاہوں گی۔ تو بڑھتے ہیں دیدار کے اس بیان کی جانب جو اچھی ایکٹریس ہے کیونکہ ایڈیٹو چیزیں کافی اچھی کر لیتی ہیں اور کافی لوگوں کی زندگیاں خراب کر لیتی ہیں، کافی لوگوں کی زندگیاں خراب کی ہیں۔ شی از ویری نیگیٹو۔ ریشم جی کیا بات کریں، آج کل تو وہ بڑے کھانے بنا رہی ہوتی ہیں، ہاں بس اسی میں گر نہ جائیں کسی دن، ڈر لگتا ہے۔ اچھا اوکے ٹھیک ہے، کوئی پرسنل ایکسپیرینس؟ پرسنل ایکسپیرینس ہے بالکل، بہت سالوں کی دوستی تھی اور اس کے بعد یہ ایکسپیرینس کر کے بتا رہی ہوں کہ ابھی ان کے دوست ہیں پلیز لیے ہوئے ہیں۔ اچھا آل رائٹ اوکے، تو آپ ریشم جی کو یہی کہیں گے کہ بھائی ان سے بچ کے سب رہیں، بچ کے رہنا چاہیے۔ تو سنا آپ نے کہ انہوں نے ریشم کے بارے میں کیا کہا، اور تو وہیں دوسری جانب ریشم جو ہے وہ کئی پروگرامز میں شرکت کے دوران اپنے ساتھ ہونے والے جو لوگوں کے فریب ہیں ان کو ایکسپوز کرتی نظر آتی ہیں، اور وہ کیا کہتی ہیں۔ بڑی خوبصورت بات کی ریشم نے، میں چاہوں گی کہ میں آپ کو ان کی زبانی سنواؤں۔ جیدن الوی وہاں پہ ہے، وہی لاندا دا پہ ہے، اور یہ بات 1000% سچی اور ٹھیک ہے اس دور میں نا، میرے ساتھ ہوا ہے، ہمیشہ ہوا ہے کہ جیدن الوی وہاں پہ آئے، وہی لاندا دا پہ آئے، ڈنگر بھی پھر ادھر گئے نے جتھے بوتا کہاں پہ آئے، میری مندری موڑ دے مینوں تیرا چھلا آ پہ آئے۔ جیدن کہنا چاہیں گے آپ ان دونوں کی دوستی اور حالیہ دشمنی کے حوالے سے کیا اداکارہ دیدار کو ایک آفیشیل پلیٹ فارم پر بیٹھ کر اس طرح کی باتیں کرنی چاہیے تھی، کسی کی شخصیت کے بارے میں ایسے بات کرنی چاہیے تھی؟ کیونکہ ڈیفینیٹلی جب آپ ایسی بات کریں گے تو دوسری جانب سے بھی رسپانس آئے گا، وہ بھی پھر آپ پر کچھ سنگین الزامات لگائیں گی، اور بڑھتی یہ بات جو ہے آپ کی ذاتیات یا ذاتی زندگی پر اتر آئے گی۔ کیا خود کا تماشا بنوانا یا پھر اپنا تماشا دوسروں کو دکھانا درست ہے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں درست ہے تو آئیے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیجیے۔ مجھے دیجیے اجازت، پر ملیں گے، ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔